हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम अगेन टू डिस्कशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रदूषण के बारे में बताऊंगी कि प्रदूषण कितने टाइप्स का होता है, प्रदूषक किसे कहते हैं और प्रदूषण कैसे फैलता है तथा इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो चलो फ्रेंड, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण प्रदूषण जो है वो एक प्रकार का अत्यंत ही धीमा जहर है जो हवा, पानी, धूल आदि के माध्यम से न केवल मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसे रोगी बना देता है, वरन जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और वनस्पतियों को भी सड़ा गलाकर नष्ट कर देता है। आज प्रदूषण के कारण ही विश्व में प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसी कारण बहुत से प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, वन्य प्राणी इस संसार से जो है वो विलुप्त हो रहे हैं और उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। यही नहीं, जो प्रदूषण है इससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण प्रदूषण है वो वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य एवं उसके लिए लाभकारी तथा अन्य जंतुओं, पेड़ पौधों, उद्योगों और अन्य दूसरे कच्चे माल से किसी न किसी रूप में हानि पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि प्रदूषक पदार्थ किसे कहते हैं। तो प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ होते हैं उन्हें प्रदूषक कहते हैं, यानी उन्हें पॉल्यूनेंट कहते हैं, जो पदार्थ प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें मनुष्य बनाता है, उपयोग करता है और अंत में जो उसका शेष भाग होता है या शेष सामग्री होती है वो जैवमंडल या पर्यावरण में फेंक देता है। इसके अंतर्गत जो है वो रासायनिक पदार्थ, धूल, अवसाद तथा ग्रिड पदार्थ जो है वो जैविक घटक आदि में शामिल हैं, जो कि हमारे पर्यावरण पर कुप्रभाव डालते हैं। जो प्रदूषक होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अक्षयकारी प्रदूषण और दूसरा होता है क्षयकारी प्रदूषण। जो अक्षयकारी प्रदूषण होता है उसे नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूनेंट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत वे प्रदूषक आते हैं जो या तो अपघटित नहीं होते हैं या फिर इनका प्रकृति में जो निम्नीकरण है वो बहुत ही धीमी गति से होता है। इसमें जो है एल्युमिनियम, मर्क्यूरी लवण और डीडीटी आदि जो है वो शामिल हैं। तो जो दूसरा होता है जैव निम्नीकरण या क्षयकारी प्रदूषक, जिसे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूनेंट्स कहते हैं, ये जो होते हैं हमारे घरेलू अपमार्जक पदार्थ होते हैं। इनका विघटन जो है वो प्रकृति में आसानी से हो जाता है, परंतु जब ये ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तो ये वहाँ पर प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। उसके बाद से अगला है प्रदूषण के प्रकार। तो जो प्रदूषण होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो गैस है वो एक निश्चित अनुपात में पाई जाती है। वायुमंडल में विभिन्न घटकों में मौलिक, रासायनिक या फिर जो जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन है जो कि जैवमंडल को किसी न किसी रूप से दुष्प्रभावित करता है, संयुक्त रूप से वायु प्रदूषक कहलाता है तथा वायु के इस प्रदूषित होने की घटना वायु प्रदूषण कहलाती है। यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैसों के जो संतुलन है उसे बिगाड़ देते हैं, वे सभी हमारे जो हैं वायु प्रदूषक कहलाते हैं। और जो जब हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है तो वह घटना हमारा वायु प्रदूषण कहलाती है। जो वायु प्रदूषण के कारण और स्रोत, की वायु प्रदूषण किन किन कारणों से फैलता है, तो इसमें पहला जो कारण है वो स्वचालित वाहन है, मशीनें हैं। तो जितने स्वचालित वाहन हैं जैसे मोटर, ट्रक, बस, विमान तथा अन्य प्रकार की जो अनेक मशीनें हैं, इनके चलने से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सीसा वो अन्य विषैली जो गैस है ये वायु में मिलकर उसे प्रदूषित कर देती है और इस प्रकार से जो है वो हमारा वायु प्रदूषण होता है। फिर जो इसका अगला कारण है वो है औद्योगिक कल कारखाने। हमारे औद्योगिक जो कल कारखाने हैं उनकी चिमनियों से जो निकलने वाला धुआं है उसमें सीसा, पारा, जिंक, कॉपर, कैडमियम और आर्सेनिक आदि के सूक्ष्म कण जो होते हैं, उसके साथ साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसी जो गैसें हैं हमारी, ये सभी जो है जीवधारियों के लिए अत्यंत ही हानिकारक होती हैं और ये सभी गैसें भी वायुमंडल में पहुंच जाती हैं, जिससे कि वहाँ का गैसों का जो स्तर है वो गड़बड़ा जाता है। अगला है धुआं एवं ग्रिड।
जो हमारे ताप बिजली घर होते हैं, कारखाने की चिमनियाँ होती हैं एवं जो घरेलू ईंधन को जलाने से धुआं निकलता है हमारा, उस धुएं में जो है वो कारखानों के सूक्ष्म कण, विषैली गैसें, इसमें जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि हो गया, जो ये विषैली गैसें होती हैं ये भी साथ में होती हैं, जो हमारे कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती हैं। धुएं में जो भी है औद्योगिक इकाइयों में जो संबंधित खदान है, जैसे लोहा अयस्क, कोयले के खदान, जो इनकी धूल है, इनकी धूल से जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है और बहुत से रोग उत्पन्न करता है। और ये सभी जितने भी प्रदूषित गैसें होती हैं ये हमारे वायुमंडल में मिल जाती हैं और इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसके साथ साथ इन गैसों से जो है वो अम्लीय वर्षा के लिए भी ये सभी उत्तरदायी होती हैं। अब बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, कि आखिर वायु प्रदूषण को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है जैसे धूम्रपान पर नियंत्रण लगा देना चाहिए, धूम्रपान कम करना चाहिए, इससे भी हमारा वायु प्रदूषण होता है। और जो कारखाने की चिमनियाँ हैं उनमें फ़िल्टर का उपयोग करना चाहिए और साथ ही साथ जो कारखाने की चिमनियाँ होती हैं इनको थोड़ा ऊँचा बनाना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने चाहिए। जो उद्योग हैं इनकी स्थापना है जो है शहरों से या फिर गाँवों से या आबादी वाले स्थानों से दूर रखनी चाहिए और अधिक जो वाहन जो होते हैं पुराने होते हैं या फिर जो अधिक धुआं देते हैं ऐसे वाहनों पर है रोक लगानी चाहिए। इसके साथ साथ लोगों को जो है वो निजी वाहनों का कम से कम या आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए तथा सार्वजनिक जो वाहन है उनका उपयोग करना चाहिए। अब अगला है हमारा जल प्रदूषण। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। हमारे जो शरीर है उसका लगभग 60 से 80% जो भाग है वो हमारे जल का बना होता है। आज जो है वो विश्व की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से जो है औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है और इन सभी के कारण शहरों एवं औद्योगिक की इकाई में कई प्रकार के हानिकारक जो हैं वो पदार्थ जल के साथ बहा दिए जाते हैं, जो कि हमारी नदी, नाले, तालाब, झीलों तथा समुद्र में पहुंचकर वहां पर उपस्थित जल को प्रदूषित करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, नगरीकरण बढ़ रहा है। तो इन सभी से जो है जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो उद्योग बढ़ रहे हैं। अगर उद्योग ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो वो उद्योगों के जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फिर कूड़ा करकट होता है तो लोग उन सभी को नदियों में या फिर समुद्र में बहा दे रहे हैं, जिसके कारण से जो है हमारा जल प्रदूषित हो रहा है और इसी को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत, कारण एवं प्रभाव। तो जो जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं इसमें जैसे वाहित मल हो गया, जो भी वाहित मल है, औद्योगिक बहिस्रावित पदार्थ हैं, कृषि विसर्जित पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ एवं कीटनाशक हैं, रासायनिक उद्योग, ताप विद्युत ग्रह एवं नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के अपशिष्ट पदार्थ। तो जो जितने भी ये सभी पदार्थ हैं, हम जब इन सभी पदार्थों को नदी में मिला देते हैं या तालाब में मिला देते हैं जिससे ये सभी जो है मिलकर समुद्र में जाते हैं तो इस सभी कारणों से जो है हमारा जल प्रदूषित हो रही है। उसके बाद है जल प्रदूषण का नियंत्रण। तो जो जल प्रदूषण का नियंत्रण है इसके लिए हमें कुछ सामान्य से उपाय करने चाहिए, जैसे कि जो ये कारखानों से निकलने वाला हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे नदी में, झीलों में या फिर तालाब में नहीं डालना चाहिए। जिन तालाबों का जो पानी है वो पीने का काम आता है ना, उसमें ना ही कपड़े धोने चाहिए, ना जानवरों को धोना चाहिए। नगरों व कस्बों का जितना भी सीवेज है उसे नदी में नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसके लिए कहीं एक निश्चित जो है व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही घरों के नाले और बर्तन धोने के कप, जो हमारे कपड़े धोते हैं, हमारे अपमार्जक होता है, तो इन सभी का जो बहाव है वो नदियों की तरफ ना करके एक समुचित तरीके से इसका नियोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जल प्रदूषण को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो है इसे शोर प्रदूषण भी कहते हैं। जो अवांछनीय ध्वनि होती है उसे शोर शोर कहते हैं, यानी जो ध्वनि जो होती है वो हमारे कानों को पीड़ा उत्पन्न करती है या फिर हमारे मन को अशांति देती है, तो वो सभी ध्वनि जो है हमारी शोर कहलाती है। आजकल के टाइम पे जो है वो मोटर गाड़ियाँ, स्वचालित वाहन, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, कल कारखाने, मशीनों का जो है उपयोग वो काफ़ी अधिक होने लगा है। जो ये सभी उपकरण होते हैं, मशीनें होती हैं, ये काफ़ी आवाज़ उत्पन्न करती है जिससे जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। जो सामान्य मनुष्य हैं उनके सुनने की जो क्षमता होती है वो 80 डेसिबल तक होती है। 80 डेसिबल की क्षमता जो होती है वो हमारे कानों के सुनने के लिए सही होती है, लेकिन अगर उससे अधिक
कोई आवाज़ होती है या उससे अधिक जो शोर होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो जो है मनुष्य को बहरा करने का खतरा भी उत्पन्न करती है। उसके साथ साथ जो ध्वनि प्रदूषण होता है, इसके कारण जो है व्यक्ति में कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कि अनिद्रा हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, थकान हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, रक्तचाप हो सकता है, तो आदि कई रोगों का मनुष्य शिकार हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, तो ध्वनि प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो सभी स्वचालित वाहन हो गए, जितने भी वाहन हैं, जितना ट्रैफिक होता है, बड़े बड़े ट्रक, गाड़ी, तो इन सभी से जो आवाज़ आती है उससे जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। साथ ही साथ जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उन सभी से भी जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। उसके साथ साथ जो है वो वायुयान जो हमारे हैं उनसे, रॉकेट से या एटम बम फटते हैं जो, उनसे जो है काफ़ी ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखे से लोग जो है दीपावली में काफ़ी ज़्यादा पटाखे फोड़ते हैं, तो जिसके कारण से भी हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके साथ साथ लाउड स्पीकर, डीजे, जब ज़्यादा वॉल्यूम में गाना सुनना, तो इन सभी कारणों से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, तो ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लोगों को जागरूक करना। जब लोग जागरूक होंगे, लोग इन सभी चीज़ों को समझेंगे, तो स्वतः ही ध्वनि प्रदूषण धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो उद्योग हैं, कारखानों हैं, उनको आबादी वाले स्थलों से दूर स्थापित करके, ताकि लोगों को इस पर कम से कम असर हो, और जो पुरानी मशीनें हैं या पुराने है उनका यूज़ ना करके, या फिर उनको अच्छे से रिपेयर करके, ताकि कम से कम उससे आवाज़ उत्पन्न हो। इसके साथ साथ सबसे अच्छा जो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है वो ये माना जाता है कि पेड़ लगाना। जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी हद तक हमें सुकून उत्पन्न देते हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसके साथ साथ जो है कम शोर वाले उपकरणों का उपयोग करके हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला है हमारा मृदा प्रदूषण। जो मृदा है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत होती है, जिस पर पौधे उगते हैं। शहरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या की जो वृद्धि है, इन सभी के कारण मृदा प्रदूषित हो रही है। इसमें रहने वाले जो जीव हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जो विभिन्न प्रकार के उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, ये सभी जो है मृदा को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे जो हमारे किसान लोग हैं, वो जो है खेतों में विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, तो वे सभी जो कीटनाशक है वो खेतों में रहते हैं, तो जिससे हमारी जो मृदा की वास्तविक उपजाऊ क्षमता होती है, या फिर जो उसके वास्तविक गुण होते हैं, वो सभी जो है नष्ट होकर मृदा हमारी प्रदूषित हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रदूषण को हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। अगला है मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत। तो जितने भी घरेलू और औद्योगिक कूड़ा करकट है, ये सभी भी मृदा प्रदूषण के स्रोत है, क्योंकि सभी लोग घरेलू जो ये औद्योगिक कूड़ा करकट है, अगर हम इसे मृदा में खुले तरीके से फैल देंगे तो यहाँ से वहाँ जाएगी, जिससे कि हमारी जो धरती, हमारी जो ज़मीन है वो जो है प्रदूषित हो जाएगी। इसके साथ साथ जितने अपशिष्ट पदार्थ है, अगर हम उन्हें वो हो गया, उर्वरक हो गया, कीटनाशक जो होते हैं, इन सभी को अगर हम मृदा में ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही फैला देंगे, तो इन सभी के कारण जो है मृदा प्रदूषण उत्पन्न होगा। अब है मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण, कि हम मृदा प्रदूषण पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए जितने भी मृत प्राणी हैं या घर का कूड़ा करकट है, इन सभी को जो है खुले में ना फेंक के कहीं दूर किसी गड्ढे में डालकर उसे ढक देना चाहिए। और जितने ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे टीन, तांबा, लोहा, कांच, तो इन सभी को मृदा में नहीं दबाना चाहिए। इसके साथ साथ हर जगह कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, उसको एक अच्छे तरीके से नियोजित करके रखना चाहिए, जिससे कि हमारी मृदा जो है वो प्रदूषित ना हो। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी ऐसे ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।